नेक्स्ट बोल रहा है कि आपके पास में द एनर्जीज E1 एंड E2 ऑफ द टू रेडिएशंस आर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। आपको बोल रहा है रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ λ1 एंड λ2 विल बी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष राठी के बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ नीट के 41st एपिसोड में, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चन लिया है दोबारा से AIPMD 2011 का। यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, अभी यहाँ पर आपको दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है, और यहाँ पर आपको पीछे 2 और क्वेश्चन दिख रहे हैं आपके पास में AIPMD 2011 के। ठीक है ना, तो देखते हैं इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है बाई व्हाट फैक्टर्स डज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ गैसियस मॉलिक्यूल। एवरेज वेलोसिटी जो होती है हमारे पास में, उसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आपके पास में होता है √8RT/πm के बराबर। ये हमारे पास में V एवरेज की वैल्यू होती है। अब आपको बोल रहा है कि टेम्परेचर को आपको क्या करना है, डबल करना है। टेम्परेचर को अगर डबल करते हो तो आपका क्या हो जाएगा, V एवरेज क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स इनिशियल वैल्यू, है ना, √2 टाइम्स इनिशियल वैल्यू, क्योंकि रूट के अंदर में आपके पास में टेम्परेचर को आप डबल करो तो √2 आ जाएगा, मतलब कि 1.4 होता है, √2 की वैल्यू 1.41 समथिंग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1.4 यहाँ पर हो जाएगा। बहुत ही इजी से यहाँ पर क्वेश्चन था। ठीक है, AIPMD 2011 में आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं कि द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन फोर्थ एनर्जी मतलब n = 1 हुआ, n = 2 हुआ, n = 3 हुआ, ऐसे n = 4 हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम। इसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने हैं। तो आपको पता होता है कि आपको जो क्वांटम नंबर का कंसेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आपका जो n का वैल्यू होता है वो होता है हमारे पास 1 2 3 4 ऐसा, और जो l का वैल्यू होता है हमारे पास में वो हमारा कहां से कहां तक वेरी करता है, हमारे पास में वो वेरी करता है 0 से लेकर n-1 तक। ठीक है, तो अगर हमारे पास में S है तो उसके लिए होता है 0, PU के लिए होता है हमारे पास में 1, D का करस्पॉन्डिंग होता है 2 और F का करस्पॉन्डिंग होता है हमारे पास में 3। तो अगर कोई बोलता है कि n = 1 है तो n = 1 के लिए क्या आएगा, 0 आएगा, तो 1s आपके पास में होता है। कोई बोलता है आपको कि n = 2 है तो n = 2 के लिए क्या आएगा, 0 भी आएगा और 2-1 भी आएगा, मतलब कि 0 और 1 दोनों आएगा, मतलब कि 2s और 2p दोनों आएगा। अगर आपको कोई बोलता है कि n = 3 है तो उसके लिए क्या क्या आएगा, 0 आएगा, 0 से लेकर n-1 तक, मतलब 0 आएगा, 1 आएगा और n-1 3-1 2 0 1 2 तीनों आएगा। तो आपके पास में क्या आएगा, 3s 3p 3d। कोई आपको बोलता है n = 4 तो उसके लिए क्या क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, n-1 तक आएगा। तो क्या आएगा आपको उसमें, ये चारों आएंगे, मतलब क्या इसमें 4s भी होएगा, 4p भी होएगा, 4d भी होएगा, 4f भी होएगा। अब आपको पता होता है कि एक में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। 4s का आपको पता है भैया 1 ऑर्बिटल होता है, 4p का आपको पता है भैया 3 ऑर्बिटल होते हैं, 4d का आपको पता होता है भैया 5 ऑर्बिटल होते हैं, और 4f का पता होता है आपको भैया कितना, 7 ऑर्बिटल होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल आपके पास में होते हैं। तो यहाँ पर टोटल आपके पास में कितना, यहाँ पर आपके पास में 1 हुआ, यहाँ पर आपके 3 हुआ, 4 और 1 आपके पास में यहाँ पर यहाँ कितने हो गए, 5 हो गए, 9 हो गए टोटल, और 9 और यहाँ पर आपके पास में 7 हो गए, कितने हो गए, 16, मतलब कि 16 आपके पास में यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम कितना होएगा आपके पास में, 1 + 3 + 5 + 7 आपके पास में 16 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है कि आपके पास में द एनर्जीज E1 एंड E2 ऑफ द टू रेडिएशंस आर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। आपको बोल रहा है रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ λ1 एंड λ2 विल बी। आपको बोल रहा है λ1 और λ2 का आपको यहाँ पर रिलेशन फाइंड आउट करना है। सिंपल सा बात है यार, आपके पास में जो एनर्जी होती है, एनर्जी वो होती है हमारे पास में hc/λ के बराबर होती है, और हमारे पास में जो λ होता है वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होता है। अब सिंपल सा बात है, हमारे पास में अगर यहाँ पर एनर्जी 1 जो है वो एनर्जी 2 का आधा है ना, E1 जो है वो E2 का आधा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो λ1 होएगा वो क्या होएगा, ट्वाइस ऑफ λ2 होएगा। है सिंपल सा लॉजिक है ना। अगर हमारा एनर्जी 1 25 है, एनर्जी 2 50 है, E1 E2 का आधा है, तो हमारा एनर्जी जो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो λ1 विल बी 2 टाइम्स ऑफ λ2। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी करेक्ट आंसर आ रहा है उसको आप मार्क कर दो। सिंपल सा सवाल था आपका AIPMD 2011 का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का क्या बोल रहा है। बोल रहा है रिएक्शन N2 + O2 गिव्स 2NO। सारे क्या हमारे गैसेस स्टेट में हमारे पास में क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1। तो K1 लिखो आप सबसे पहले। K1 कैसे लिखते हैं, K1 इस तरीके से आप लिखोगे NO का होल स्क्वायर, NO का कंसेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन आपके पास में क्या आएगा, N2 आएगा, और आपके पास में क्या आएगा, O2 आएगा। इस तरीके से लिख लिया आपने। फिर आपको क्या करना है, K2 भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, K2 आपको दिया हुआ है, ये यहाँ पर K2 है इस रिएक्शन की वजह से, ये रिएक्शन की वजह से आपको K2 है, तो K2 लिखो आप लोग। NO2 जो भी कोएफिशिएंट उसको स्क्वायर में लेके जाते हैं, डिवाइड करेंगे हम लोग, NO जो भी कोएफिशिएंट है उसको हम लोग स्क्वायर में लेके जाएंगे, और यहाँ पर क्या है O2, तो जो भी हमारे पास में है उसका स्क्वायर मतलब 1 है कोएफिशिएंट में, तो स्क्वायर में पावर में 1 होगा। सिंपल है, मतलब सिंपल है यार। आपका जो प्रोडक्ट है उसको लिखो, कंसंट्रेशन उसका पावर, आपका जो भी कोएफिशिएंट उसको डालो, डिवाइड करो आप रिएक्टेंट के पावर्स के साथ में कोएफिशिएंट को। सिंपल सा चीज आता है। K1 क्या आ गया, NO का स्क्वायर N2 O2, K2 क्या आ गया आपका NO2 का स्क्वायर
NO का स्क्वायर और O2। बोल क्या रहा है आपको, K निकालना है आपको किसके लिए, ये आपके पास में फाइनल रिएक्शन है, इसके लिए आपको K निकालना है इन टर्म्स ऑफ K1 एंड K2। तो आपने K1 लिख लिया, आपने K2 लिख लिया, आप K लिख लो। K क्या होएगा आपके पास में, K होएगा N2 टू द पावर 1/2, ठीक है। O2 होएगा आपके पास में O2 और डिवाइड लगाओगे आप किससे, NO2 के साथ में, NO2 के साथ में आप डिवाइड लगाओगे, ठीक है। अब आपको देखना है कि जो K है वो क्या है इन चारों ऑप्शंस में से, क्या वो 1/K1 K2 है, समझ में आ रहा है, क्या वो 1/2 K1 K2 है, क्या वो 1/4 K1 K2 है, या क्या वो 1/√over K1 K2 है, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप देखो 1/K1 1/K2 आप करके देखो। तो इसको आप क्या करना, उल्टा करना पड़ेगा। तो उल्टा करोगे आप, आपके पास में 1/K1 क्या आएगा, कहां करूं मैं, यहां कर लेता हूं, चलो यहां पर आपका N2 है, आपका यहां पर क्या है O2 है, डिवाइड लगाया आपका NO के स्क्वायर के साथ में, तो ये आ गया आपका 1/K1। अब 1/K2 आप मल्टीप्लाई कर लो यहीं पे, ये कितना हो जाएगा, यहां पर डाल दो 1/K2, उल्टा करके डाल दो, NO का आपका हो जाएगा स्क्वायर, आपका हो जाएगा O2 और यहां पर आ जाएगा आपका NO2 का स्क्वायर, इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब ये NO स्क्वायर गायब हो गया, तो आपके पास में क्या बचेगा, 1/K1 K2 इक्वल टू आपके पास क्या बचेगा, N2 बचेगा और आपके पास में O2 का स्क्वायर बचेगा और नीचे में आपके पास में NO2 का स्क्वायर बचेगा। तो 1/K1 K2 जो है वो ऐसा कुछ आ रहा है और क्लियरली हमको देख के समझ में आ रहा है कि अगर आप इसका रूट लेते हो तो रूट लोगे तो N2 का रूट पार में 1/2 आ गया, O2 स्क्वायर का रूट पार में 1 आ गया और NO2 का स्क्वायर आपके पास में पार में 1 आ गया। मतलब कि ये क्या है, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जो फोर्थ आंसर है ना आपके पास में, फोर्थ ऑप्शन जो कि 1/√over K1 K2, ये हमारे पास में क्या करेक्ट आंसर है, क्योंकि 1/K1 1/K2 करके प्रोडक्ट कर रहे हैं और फिर रूट ले रहे हैं, तो हमको यहाँ पर K का एक्सप्रेशन एज इट इज मिल रहा है, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, आपसे कुछ सीखा होगा। अगर आपसे कुछ सीखा तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।